नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों के जो है वो अच्छे अंक आ रहे हैं, तो अब उनको उम्मीद भी है कि उनको जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल मेरिट नंबर आ जाएगा। तो मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए, जैसे सोना टेलर है जयपुर से, लक्ष्मी पारिक सीकर से, उसके अलावा कई और भी विद्यार्थियों के। तो कहा कि भाई हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो जो अनुभवी है उनको तो पता है, जो पहले मान लो कोई काउंसलिंग में जा चुके हैं या और है। जो नए विद्यार्थी है उनको थोड़ा डर रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो मैं एक मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें आप पहले तैयार करके रख लो। अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके अंक जो है वो ठीक है और आपको मन में भी है कि आपका आ सकता है, और बहुत सारे मेरिट के अनुमान भी लगा चुके हैं बहुत सारे लोग, तो एक मोटा अनुमान आपको लग गया है कि आप आ सकते हो, और पॉजिटिव सोचे ना कि आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट तो तैयार किए हुए काम ही आएंगे, आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आएंगे, और हम तो दुआ करते हैं कि आपका यही काम आए पहले। तो देखो, पहली बात आपको क्या है, 10वीं की जो अंक तालिका है यानी कि मार्कशीट, ठीक है, उसको आप संभालें। कहाँ है वो, यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही इसका एक बोर्ड सर्टिफिकेट और आता है। ये किन के लिए आता है, बोर्ड सर्टिफिकेट। ये किन के आता है, जैसे अगर आपकी अंक तालिका छोटी साइज की है, छोटी साइज का मतलब आप मान लीजिए कि लगभग आपकी जो है इतनी साइज की, मान लीजिए अपन ये इतनी सी है आपके, तो ये आपका मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट आपका अलग से आएगा पूरे फुल पेज का, यानी A4 साइज का जो पेज होता है ना फोटोकॉपी वाला। और अगर आपकी मार्कशीट इतनी बड़ी है जिसमें इस तरह से दो भाग है उसके, ये बड़ी साइज वाली है, तो आपका सर्टिफिकेट इसके साथ में ही है। और अगर आपकी अंक तालिका छोटी है तो आपको बोर्ड का सर्टिफिकेट अलग से लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे, जिस स्कूल से आपने 10वीं की वहाँ जाके संपर्क करें और वहाँ पर वो आपको जो है दे देंगे। अगर कई साल हो गए तो फिर वो क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि आपको बोर्ड से जाके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। हम नाम की भी चर्चा करेंगे, नाम में कोई त्रुटि हो ना तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नाम त्रुटियाँ लिख लेता हूँ, याद आ जाए। 12वीं की भी इसी प्रकार से आपको अंक तालिका और बोर्ड सर्टिफिकेट आपको लेना है। ठीक है, तो 2 चीज़ हो गई, साथ में है तो, और अलग अलग है तो 4 हो गई। ठीक है, किसी के 3 भी हो सकती है कि मान लो 12वीं की साथ में और अलग अलग हो। इसके बाद में आपने BA BSc BCom किया है, तो आपकी जो स्नातक है उसकी 3 सालों की अंक तालिकाएँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या आपने कोई इम्प्रूव किया है और किया है, एडिशनल किया है तो वो भी, तो ये सारी की सारी जो अंक तालिकाएँ हैं वो आपके इसमें आ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा आपके जैसे BA की डिग्री, ठीक है, BA या जो BSc है, जो कुछ भी आपकी डिग्री हो जाएगी इसकी। अब इसमें डिग्री का क्या होता है दोस्तों, कि आप उस कॉलेज में जाके संपर्क करें। ये कुछ सालों बाद आया करती है, जैसे अब आजकल कोई नियम बदल गए मुझे मालूम नहीं, तो 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद भी आया करती है। तो आपके वहाँ नहीं आई है तो क्या करना है, आपके जो यूनिवर्सिटी थी, मान लीजिए जयपुर वाली है या बीकानेर की है, मेवाड़ की, जो भी है, आपको फिर वहाँ यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और वहाँ से मिलेगी। पहले तो आप उस कॉलेज से संपर्क करें, कॉलेज वाले आपको बता देंगे वहाँ ये तो आपको दे देंगे। वहाँ नहीं है, या तो उन्होंने वापस यूनिवर्सिटी भेज दी, या मान लो आपको अभी जस्ट हुई है, आपकी 1-2 साल में डिग्री नहीं आई, तो क्या समाधान है इसका, तो आप वहाँ यूनिवर्सिटी जाएँ और वहाँ पर आपको प्रोविज़नल जो डिग्री है वो दी जाएगी, वो भी मान्य है पूरी तरह से। तो देखो, इसमें ये हो गया। इसके बाद में आपने B.Ed की है, तो B.Ed जो है उसकी अंक तालिका प्लस डिग्री, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, अंक तालिका प्लस जो है डिग्री दोनों। ठीक है, तो मेन इसके लिए क्या आ सकता है, रीट के लिए BSTC है तो BSTC प्लस 12वीं, इतना ही, और B.Ed है तो B.Ed प्लस स्नातक। मेन अब MA है या MSc है वो अतिरिक्त है, वो अति आवश्यक में नहीं है, वो आप जोड़ना चाहें, जैसे आपके पास RSCIT है, आपके पास MA है, तो MA के मार्कशीटें लगा दो, डिग्री है तो ले आओ, नहीं डिग्री नहीं है तो डिग्री लाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई MA की भी हमें डिग्री ले आएँ क्या। आप वहाँ जा रहे हो यूनिवर्सिटी वो अलग बात है, मगर कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी इसके लिए जो योग्यता है, स्नातक BA प्लस B.Ed, और L1 के लिए है 12वीं प्लस वो BSTC, तो वहाँ तक की जो वो अनिवार्य है। और बाकी आप अतिरिक्त योग्यताएं NCC है, कोई और है, तो आप लगा सकते हो, मगर अति आवश्यक नहीं है। अब अगली बात इसमें और क्या चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के लिए आप अगर जनरल से हैं तो कोई जाति प्रमाण पत्र होता नहीं है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं EWS तो आपको वो देना पड़ेगा, और ये हर साल होता है, बनता है नया,
तो मार्च से पहले हो जाती है भर्ती तो ये चल जाएगा, नहीं तो आपको अगर बाद में होते तो नया बनाना पड़ेगा। इसी तरह से आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एसबीसी, किसी में भी आप आ रहे हैं एमबीसी, तो आपको वो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप कहें कि हमारा ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ, आप क्या करें? तो नहीं बना हुआ तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। आपके पास ओबीसी का नहीं है, ये नहीं है, तो आप सीधे सीधे जनरल में अपने आप ही काउंट हो रहे हैं। फिर आपको वो मेरिट वो फाइट करनी पड़ेगी। आपके पास है तो आप प्रमाणित कर रहे हैं कि भी आप इस जाति के हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस में नहीं है उनके लिए तो कोई जाति की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस में है उनका जाति और ईडब्ल्यूएस दोनों होता है, और बाकी ये सब आपका आरक्षित है ही। उसके अलावा आपको मूल निवास, आप जहाँ के भी निवासी हैं, राजस्थान का आपको साबित करना है तो राजस्थान का देना पड़ेगा। आप बाहर के हैं तो फिर आप अपने आप ही वो जो जनरल वाली सीटें हैं 5% उसमें आप काउंट हो गए अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जाति हो गया, मूल हो गया। उसके अलावा आपके 10वीं 12वीं बीए या बीएससी और बीएड, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा आधार कार्ड का जो है ना वो तो लगभग सभी का बना हुआ ही होता है। बाकी ये नहीं कि आप राशन कार्ड है वो भी ज़रूरी है या कोई पैन कार्ड है, उनका कोई आवश्यक नहीं है। आधार कार्ड हो सकता है आपकी काउंसलिंग के समय आपकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आपसे देख सकते हैं। बाकी आधार कार्ड में नाम में कोई मिस्टेक है और उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपकी मार्कशीट जो है वो चेक की जाएगी। अब नाम की बात करें कि मान लीजिए 10वीं की अंक तालिका में आपके नाम के आगे कोई नाम राम है या मल है या कुमारी है या स्पेस कम है, ऐसा है वैसा है, ऐसी कोई त्रुटि है। एक यहाँ पे मैंने विवाह प्रमाण पत्र का नहीं लिखा। विवाह प्रमाण पत्र, आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना ज़रूरी है। अब मान लो आप सोचें कि अब नहीं बनेगा, टाइम लग रहा है, तो इसका उपाय होता है, एक तत्कालिक उपाय होता है शपथ पत्र, कि आप उनको एक शपथ पत्र दे देवें, एफिडेविट, कि भाई मेरा विवाह हो रखा है और मैं जल्द ही प्रमाण पत्र बना लूँगा। तो इस प्रकार से आपके कोई ऐसी चीज़ की कमी पड़ रही है ना, तो उसके लिए एक शपथ पत्र एक तत्कालिक उपाय होता है, उसमें आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। विवाह नहीं हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा जब विज्ञप्ति आएगी तब हम आपको और डिटेल से बता देंगे, उसमें दिया रहेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे कुछ वो शपथ पत्र और भी मांगते हैं, जैसे एक तो धूम्रपान नहीं करूँगा, एक दहेज नहीं लूँगा, 2 से अधिक संतान वाला जो है, संतान वाला तो शादीशुदा को तो बनाना ही है, अविवाहित है तो उसको विवाह नहीं किया, इस टाइप के वो जब विज्ञप्ति आएगी तब हम बता देंगे। तो आप मेन है ना, जैसे बोर्ड सर्टिफिकेट है और डिग्री वाला है, वो काम अभी आप फ्री बैठे बैठे कर सकते हो। अब हम नाम की मिस्टेक की बात कर रहे थे, तो नाम में अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो चल जाती है, जैसे स्पेस वगैरह की है। मगर कुछ त्रुटि है आपके फादर के नाम में, आपके नाम में 10वीं में अलग है, 12वीं में अलग है, या एमए में, बीए में, एमए का तो आप छोड़ ही दो, यहाँ वहीं तक का रखो, बीएड और में, तो उसको आप सुधरवा लो, इजीली सुधर जाए। जहाँ संस्था है जैसे बोर्ड है या बीएड के लिए वो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से आप सुधरवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए तत्कालिक उपाय, तो फिर वही है, नहीं सुधर रहा है तो फिर शपथ पत्र वाला इलाज है कि भाई हम जल्द ही सुधरवा लेंगे, एक बार आप शपथ पत्र दे के काम चला सकते हो। एक जैसे आपका मूल निवास पुराना बना हुआ है, पुराना मतलब वो ओल्ड फॉर्मेट में, तो नए में क्या होता है, आजकल आपको पता होगा डिजिटल साइन होते हैं और वो थोड़ा कलरफुल सा आता है, उसमें एक राजस्थान का वो लोगो होता है, तो नए वाला जो है ना डिजिटल वाला, तो उसे आप बना लेवे। हालांकि वो इसकी वजह से बाहर नहीं भेजते, मगर आपको कहते हैं कि ये बना लेना। जैसा अभी फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग में हमने देखा, विद्यार्थी बता रहे थे, तो वो कहते हैं कि ये बना लो, तो आप जो है उसको बना लेवें, पहले ही बना लें ताकि आपको जो है वो करना नहीं पड़े। अब आप एक और पूछेंगे कि भाई पुलिस सत्यापन है, मेडिकल है, वो भी बनाएं क्या? तो मेडिकल है, पुलिस सत्यापन है, ये बाद की चीज़ें हैं। पहले आपकी जो विज्ञप्ति आएगी वहाँ से काउंसलिंग बीकानेर के द्वारा विस्तृत विज्ञापन हमने 2018 का वीडियो डाला था, आप देखना, उसमें उसी टाइप से इस बार आना है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मांगा है, किस डेट तक मांगा है। वो चीज़ें ज्वाइनिंग के वक्त की है, जैसे वो हेल्थ है या और है वो चीज़ें। तो मोटे तौर पे आप इन जो डॉक्यूमेंट है उनको आप तैयार करके रखें, ठीक है। और भी कोई जानकारी तो कमेंट करना, देख लेंगे, देखें। धन्यवाद।